वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मैं हूं आसिम अली राना और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत अहम केस अहमद फरहाद जो शाहिद थे इस्लामाबाद के रहायशी थे, उनको अब से चंद रोज़ कबल जो था वो नामालूम अफराद जो है वो अगवा करके ले गए और अब तक वो बाजियाब नहीं हो सके। इस हवाले से उनकी अहलिया सैयदा अरूज ज़हरा की जो दरख्वास्त थी वो वहाँ पर उसको सुना जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, और आज इंतहाई सख्त रिमार्क्स देते हुए उन्होंने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल अदालत में तलब कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ उनकी अहलिया सैयदा अरूज ज़हरा मौजूद हैं। मैम ये बताइएगा कि आपने जो दरख्वास्त दी थी, क्या अब तक की जो अदालती कार्रवाई है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल, हम लोग कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और जस्टिस कियानी साहब जो हैं उनको देखकर बहुत हौसला हुआ है कि अभी भी हमारी अदालतें जो हैं वो इस सख्त माहौल में, जिसमें तमाम इदारे जो हैं वो उनके आगे मफलूज हो गए हैं, अभी भी अदालतें जो हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है अपने आइनी सिस्टम पर, अपने कानून पर, अपने लॉ इन्फोर्समेंट सारे सिस्टम पर। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वी विल हैव अहमद फरहाद बैक वेरी सून। अच्छा मैम, एक जो आज सुबह जो अदालती कार्रवाई हुई उसमें बताया कि 17 मई को जो था वो आपको कुछ जो उनके उन्हीं के अहमद फरहाद के नंबर से ही कुछ टेक्स्ट मौसूल हुए। अब वो क्या कुछ था, क्या कुछ उसमें कहा गया था? जी, 17 की रात को मुझे ये वहाँ से कांटेक्ट किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि आप पिटीशन विथड्रॉल के लिए अप्लाई करें और हफ्ते को फरहाद वापस आ जाएंगे। और उसमें फिर उसका ड्राफ्ट जो है वो भी उसको डिसाइड करते हुए भी कंटेंट काफ़ी एक्सचेंज हुआ है मेरा लॉ इन्फोर्स आईएसआई के ऑफिशल्स के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने ये लिखना है कि मैं ये फरहाद अपनी मर्ज़ी से गए थे। तो मैंने कहा कि मैं ये कभी भी नहीं लिखूंगी, मैं ये कहूँगी कि कांटेक्ट हो गया है, इसलिए मैं अपनी पिटीशन विदड्रॉ कर रही हूँ। देन हफ्ते को हमने पिटीशन विदड्रॉ के लिए फ़ाइल किया और उनको स्कैन कॉपी उसकी भेज दी। लेकिन उसके बाद उनका जो जवाब आया था वो ये था कि मैं जो है वो मंडे को वो उनको रिलीज़ करेंगे। तो उसके बाद हमने उनको बताया कि ये हमारा एग्रीमेंट नहीं था, इस पर हमारी डील नहीं हुई थी, तो अब आप इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो मंडे को जो है वो हम अपना मेन केस अब परसू करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो वहाँ पे अदालती कार्रवाई हुई मंडे को, आज यानी कि आज के दिन जो अदालती कार्रवाई हुई उसमें बहुत जो था सख्त रिमार्क्स जो थे वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से आए। उन्होंने सेक्टर कमांडर आईएसआई के जो हवाले से कहा कि वो कोई खुदा नहीं है, आपने उनको ग्रेड 18 के मुलाजिम हैं, आपने उनको क्या से क्या बना दिया है। उन्होंने पुलिस के जो ऑफिसर्स जो तफ्तीशी थे उनको उन्होंने इस हवाले से हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर इस हवाले से कार्रवाई करें। हमारे साथ इस वक्त मज़ीद बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अवैस यूसुफजई। अवैस से पूछते हैं कि आज की कार्रवाई के हवाले से, अवैस सुबह जो कार्रवाई हुई थी ये उसकी कंटिन्यूटी लग रही है और काफ़ी सख्त रिमार्क्स भी थे, क्या कुछ अदालत में आज रहा? देखें आसिम राना साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज सुबह जब समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत में ये नुक्ता अदालत के सामने रखा गया था कि जो मुग़वी लापता शायर हैं जो अगवा हुए हैं अहमद फरहाद, उनके नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल आई है और उनकी अहलिया की बात कराई गई है। और उन्हें ये कहा गया था कि अगर वो ये पिटीशन वापस ले लें तो बंदा वापस आ जाएगा। तो उन्होंने सैटरडे को एक विड्रॉल की एप्लीकेशन दी थी कि वो ये पिटीशन वापस लेना चाहते हैं, लेकिन वो बंदा वापस नहीं आया। आज जब सुबह समाअत हुई और ये दरख्वास्त टेकअप हुई तो अदालत को ये बताया ईमान मज़ारी एडवोकेट ने कि चूँकि रिकवरी नहीं हुई है, बाजियाबी नहीं हुई है, इसलिए हम इस दरख्वास्त को प्रेस नहीं कर रहे हैं। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये रिमार्क्स दिए, क्योंकि ईमान मज़ारी एडवोकेट ने ये भी नुक्ता अदालत को बताया कि शर्त ये रखी गई है कि वो उस सूरत में वापस आएंगे जब अदालत में जाके वो ये बयान दे दें कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं चले गए थे और अब वापस आ गए हैं। तो ईमान मज़ारी एडवोकेट ने कहा कि जब हमने ये झूठ ना बोलने का फ़ैसला किया और ये कहा कि हम अदालत के साथ झूठ नहीं बोलेंगे, तो फिर वो रिकवर नहीं हुए और वापस नहीं आए, लिहाजा हम ये दरख्वास्त अब प्रेस नहीं कर रहे। इस नुक्ते पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी काफ़ी बरहम हुए और उन्होंने कहा कि ये तो इंसाफ की राह में मुदाखलत के मुतरादिफ है। और उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी कि 3 बजे तक रिपोर्ट जमा कराएं। और 3 बजे आज जब रिपोर्ट जमा हुई और ब्रिगेडियर फलकनाज जो वज़ारत दिफा की जानिब से पेश हुए थे, उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ कोर्ट के सामने रखा और वो मौक़िफ़ ये था कि ISI के पास अहमद फरहाद नहीं है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अब जो रिमार्क्स दिए हैं और जो ऑर्डर किया है, एक तो ऑर्डर ये है कि सेक्टर कमांडर का बयान उन्होंने कहा रिकॉर्ड करके अदालत के सामने पेश करें। और बाकी रिमार्क्स आपने सुने थे कि वो कोई चांद पे नहीं रहते और उनकी क्या हैसियत है, एक ग्रेड 18 का अफसर ही होगा वो, उनके ताबे ख़ुद को ना बनाएं और आप अपनी तफ्तीश करें।
एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि कोर्ट अब इस तरफ जा रही है कि अगर आपके पास वो नहीं है तो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से अगर उसे उठाया गया है एक शायर को और वो उसका पता नहीं चल रहा, तो ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी नाकामी है, वो अपना फेलियर जो है वो बताएं आके। अब जो ऑर्डर हुआ है उसमें सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को अदालत ने तलब कर लिया है कल 3 बजे, और रिमार्क्स में ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे वज़ीर आज़म और वफाकी कैबिनेट उनको भी अदालत तलब किया जाएगा। और ये रिमार्क्स भी दिए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि क्या ये मुल्क कानून के तहत चलेगा या एजेंसियाँ चलाएंगी। तो काफ़ी अहम रिमार्क्स और बड़ी जो है धुआंधार किस्म की ये समाअत थी जो आज हुई है। और अब कल इसमें बड़ा अहम दिन है कि वो बंदा क्या वाकई वापस आता है, उसके कोई जो वेयर अबाउट्स हैं वो ट्रेस होते हैं या नहीं। तो ये कल की जो समाअत है उसमें सारी चीज़ें अब सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफ़ज़ई हमारे साथ थे। जी बिल्कुल, बहुत अहम सूरत हाल है कि इस वक्त शायर अहमद फ़रहाद के हवाले से आईएसआई ने जो यहाँ पर अपना जो ज़ुबानी अभी जवाब जमा कराया है उसमें उसके मुताबिक वो उनकी तहवील में नहीं है, ये कहना है आईएसआई का। माजी में भी वो ऐसे इल्ज़ामात पर इनकार करते रहे, लेकिन अब अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को अदालत में तलब किया है और देखना होगा कि क्या कल तक अहमद फ़रहाद को पेश किया जाता है या नहीं। लेकिन अदालत ने इन दोनों को तलब कर लिया और कहा है कि आइंदा अगर ये ना हुआ तो फिर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को भी अदालत में तलब किया जा सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट का विज़िट कीजिए।